जय हिंद, वंदे मातरम। आज का क्लास हम लोग करेंगे हिस्ट्री मेजर थर्ड का। हिस्ट्री मेजर थर्ड का क्लास है आज, और इसमें 2 क्वेश्चन हम अरेंज किए हैं आपके लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। ये रिव्यू के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोनों, और ये दोनों परीक्षा में दोनों प्रश्न आएंगे। इसको VVI मान लीजिए। आपका जो नेक्स्ट होना है MJ3 मेजर थर्ड का जो होना है पेपर, ठीक है, उसके लिए दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए, ये प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है। प्रश्न लिखता है कुतुबुद्दीन ऐबक की जीवन परिचय और इनकी उपलब्धियों को वर्णन करें। इसका उपलब्धि बताना है और इसका जो है सो जीवन परिचय बताना है, दोनों चीज़ आपको करना है, ठीक। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, और ध्यान रखिए कि ये जो हम जिस PDF से पढ़ा रहे हैं ना, ये PDF हमारा WhatsApp में अवेलेबल रहेगा। क्लास के बाद हम भेज देंगे, आप लोग इसको जो है सो उतार लेंगे, नोट कर लेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। आपके पास 2 दिन का समय है। 2 दिन में हम आपको 4 क्वेश्चन देंगे। चारों क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, और 4 में से 4 आएगा। इतना बात आप समझ लें, ये प्रश्न एकदम आएगा, आप इसको किसी प्रकार से कर लें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न का उत्तर देखते हैं। लिखता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कहीं कहीं जो है ना आपको सिर्फ ऐबक मिलेगा, या तो कुतुबुद्दीन ऐबक मिलेगा या तो ऐबक मिलेगा। आप यहाँ पढ़ के जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वहाँ सिर्फ मिल जाए ऐबक, तो परेशान नहीं होइए, यही प्रश्न का है, उत्तर आपको लगाना होगा, ठीक है। बोलता है भारत में दिल्ली सल्तनत के पहले शासक और गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक थे। ध्यान रखो, 2 चीज़ इसमें है कि भारत में जो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड रहा, और उसमें दिल्ली सल्तनत में जो पहले जो शासक जो थे, ठीक, पहले जो शासक जो थे वो कुतुबुद्दीन यानी ऐबक थे, और इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। कौन वंश? गुलाम वंश। वैसे आपका जो MJ3 में ना गुलाम वंश के सभी शासकों को लगभग पढ़ने के लिए डाला है। आगे है उनका शासनकाल 1206 से 1210, लगभग जो है सो 4 साल का पीरियड रहा। 4 साल ये राजा के रूप में रहे दिल्ली सल्तनत के। अब देखिए इनका जीवन परिचय क्या है। बोलता है ऐबक का जन्म, क्या बताया? बोलता है ऐबक का जन्म मध्य एशिया मतलब एशिया के बीच के इलाका को मध्य एशिया कहते हैं। मध्य एशिया के तुर्किस्तान में एक तुर्क परिवार में हुआ था। अब तुर्क परिवार में इनका जन्म है, तुर्किस्तान इनका जो है सो जन्म स्थान है। भारत में आके शासन किया, तो शासन किस प्रकार किए उसी चीज का यहाँ उत्तर में चर्चा करना है आपको। लिखता है बचपन में उन्हें गुलाम बना दिया गया। बचपन में क्या बना दिया गया? गुलाम बना दिया गया, और उन्हें बगदाद एक जो है इलाके का नाम है, बगदाद के एक व्यापारी को बेच दिया गया। मतलब इनका जो है, इनको बेच दिया गया था किसी व्यक्ति के पास, एक व्यापारी के पास बेच दिया गया था। अब देखिए बाद में क्या हुआ। बाद में वह प्रसिद्ध गुलाम सेनापति मोहम्मद गौरी, ध्यान रखें जो भारत पर आक्रमण करने वाले ये मोहम्मद गौरी के अधीन आए और अपनी प्रतिभा के बल पर उच्च पद पर पहुंचे। ध्यान रखिए मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी के सेनापति बने बाद में आकर के, ठीक है। तो ये शॉर्टकट में आप समझें कि क्या क्या कहानी है इसका। आगे हम लोग देखते हैं। अब इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। इनका प्रारंभिक जीवन, ऐबक का बचपन गुलामी में भी था। बचपन गुलामी भी का क्योंकि इनको जो है किसी के हाथों बेच दिया गया, एक व्यापारी के यहाँ भी क्या आ गए। उन्हें शिक्षा का अच्छा अवसर मिला और उन्हें तीरंदाजी, घुड़सवारी और सैन्य रणनीतियों में महारत हासिल की। ध्यान रखें 2-3 इनमें एक्टिविटी करके और बहुत अच्छे गुण को डेवलप किए थे। आगे बताता है कि मोहम्मद गौरी ने उनकी काबिलियत को पहचान कर उन्हें अपने सेना में एक प्रमुख सेनापति बना दिया गया। ध्यान रखिए गुलाम आदमी जो किसी के हाथों बिक चुका है, वह लास्ट में आकर के और मोहम्मद गौरी का सेनापति बना, और इनमें जो है तीरंदाजी, घुड़सवारी और सैन्य रणनीतियों में महारत जो हासिल था, इसके लिए मोहम्मद गौरी ने क्या किया, इनको अपने सेना का प्रमुख सेनापति बना दिए। चलिए ठीक है। आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के भारत पर विजय अभियानों में सक्रिय भाग लिया। ध्यान रखिए भारत में मोहम्मद गौरी आया, और यहाँ जो विजय अभियान पे वो लगा था, उसमें उस टाइम में ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनके सेनापति थे, ठीक है। लिखता है कि 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद ऐबक ने भारत के कई हिस्सों में गौरी के साम्राज्य को मजबूत करने का काम किया। मोहम्मद गौरी ने उन्हें दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्रों का प्रशासन सौंपा। ध्यान रखिए पृथ्वीराज चौहान जब
पृथ्वीराज चौहान, ध्यान रखिए, पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी से हारे, उस समय भी जो है सो सेनापति के रूप में ऐबक ही थे। यानी तो ये ऐबक जो है ना, इनका काबिलियत को देखने के बाद मोहम्मद गौरी क्या किया कि दिल्ली के अगल बगल के जो भी क्षेत्र है उनमें ना एडमिनिस्ट्रेटिव का काम यही कर रहे थे, प्रशासन का काम यही कर रहे थे। तो कुछ आरंभिक जीवन का इनका कुछ बात है, मोटा मोटा समझिए। तो इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका परीक्षा में नंबर्स का दिक्कत नहीं होगा। आगे है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो ध्यान रखिए, अब जब प्रशासन का काम सौंपा गया, अब देखिए 1206 ईस्वी में क्या हुआ। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, ठीक है, मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गया तो 1206 ईस्वी में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर लिया, क्योंकि ये सेनापति का प्रमुख थे, जाहिर सी बात है सेना इनके हाथ में था। और गुलाम वंश की स्थापना की। उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की और दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। तो दिल्ली को राजधानी बनाने का जो पहला जो सिलसिला चला, ये मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया। और ये जो है ये गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक की सादगी और न्यायप्रियता के कारण उन्हें लाख बख्श यानी दाताओं का दाता कहा गया। ठीक है, उनका जो सादगी और न्यायप्रियता के कारण उन्हें जो लाख बख्श कहा गया, मतलब दाताओं के दाता कहा गया। तो ये जो है कुल मिलाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, मोहम्मद गौरी के सेनापति के रूप में ये नियुक्त हुए। बाद में मोहम्मद गौरी का जब मृत्यु हुआ तो इन्होंने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को अपना जो राजधानी बनाया और दिल्ली सल्तनत के पहले राजा हुए। ठीक है, पहले शासक हुए और इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। 2-3 बातों को आप समझ के रखेंगे इसमें। चलिए आगे क्या कहता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि उपलब्धि कि जब ये शासक बने तो इनका कार्य कैसा था और इनका क्या क्या उपलब्धि रहा। तो उपलब्धि में पहला है कुतुब मीनार का निर्माण। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार का निर्माण किए। तो इसमें क्या क्या कहानी थोड़ा पढ़िए। कुतुब मीनार दिल्ली का प्रसिद्ध स्मारक ऐबक द्वारा बनवाया गया था। हालांकि इसका निर्माण उनके समय पूरा नहीं हुआ, इसे उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो कुतुब मीनार का नींव रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो दिल्ली में आज भी लोग देखने के लिए जाते हैं, ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटक स्थल में शामिल है दिल्ली सरकार का। तो इनके समय में काम चालू हुआ और इल्तुतमिश के समय में ये कुतुब मीनार बनकर तैयार हुआ। ठीक है, चलिए पहला उपलब्धि। दूसरा उपलब्धि क्या है? दूसरा उपलब्धि जो है धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान क्या है। ऐबक ने कई मस्जिदों का निर्माण कराया, जिसमें दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद प्रमुख है। यानी कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद जो है ये बनाने का काम किए। तीसरा क्या है? प्रशासनिक सुधार। ऐबक ने एक संगठित और मजबूत प्रशासन प्रणाली की नींव रखी, जिसे दिल्ली सल्तनत की सत्ता स्थिर हुई। दिल्ली सल्तनत की सत्ता स्थिर होने के लिए ऐबक क्या किया? एक संगठित और मजबूत प्रशासन प्रणाली का नींव रखा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धि उनके प्रशासन, सैन्य अभियानों और सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट रूप से झलकती है। भारत में अस्थायी मुस्लिम शासक की शुरुआत का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, बहुत सारे जो है मुस्लिम शासक भारत आते थे, लेकिन कोई भी अस्थायी शासन नहीं किए। शुरुआत कहां से हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक से हुआ। ठीक है, अगला पोर्शन देखिए। चौथा है सैन्य अभियानों की सफलता। तो सैन्य अभियान में कहां सफलता पाए उसको देखिए। मोहम्मद गौरी के सेनापति के रूप में उन्होंने भारत के कई हिस्सों में विजय प्राप्त की। उन्होंने गंगा के मैदानी इलाके, राजस्थान और मध्य भारत में मुस्लिम शासन का विस्तार किया। चलिए भी ठीक है। दिल्ली और अजमेर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। कहां कहां? दिल्ली बताया, अजमेर बताया, राजस्थान बताया, मध्य भारत बताया। इन सभी क्षेत्रों में ठीक है ये जो है सफल रहे शासन करने में। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है? मकबरे और स्मारक का निर्माण कैसे किए उसके बारे में थोड़ा समझिए। लिखता है कुतुब मीनार का निर्माण उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी, जो आज भारत की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। वही चीज थोड़ा सा रिपीटेड किया गया है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी इन्होंने बनाया। यह दिल्ली में बनाई गई पहली मस्जिद थी जिसे ऐबक ने बनवाया। और 2.5 दिन का झोपड़ा अभी तुरंत चर्चा किए थे। ठीक है, रिपीट हो गया, वैसे कोई बात नहीं है। अजमेर में इन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाए। ठीक है, आगे अभी जो हम बता रहे हैं लाख बख्श की उपाधि, जो भी थोड़ा सा चर्चा हुआ था, ध्यान रखिए इनको जो है लाख बख्श की उपाधि मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, दाताओं का दाता कहा जाता है। उन्होंने धर्मार्थ कार्यों में दिल खोल कर दान किया और गरीबों की मदद की। प्रशासनिक दक्षता देखिए, प्रशासनिक क्षमता इनका देखिए। ऐबक ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी, जिसमें दिल्ली सल्तनत लंबे समय तक स्थिर रहा। उन्होंने एक संगठित कर प्रणाली और सैन्य प्रबंधन की शुरुआत की। चलिए आगे जो है धार्मिक सहिष्णुता के बारे में क्या कहता है किताब, उसको देखिए।
वह धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे, मतलब सभी धर्मों में विश्वास करते थे, सभी धर्मों को ठीक ठाक मानते थे। उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ने से बचने और धार्मिक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास किया। देखिए विज्ञान और सांस्कृतिक संरक्षण, उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया, जिससे सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला। तो ये देखिए मोटा मोटा जो है सो 9 उपलब्धि है, आप इसमें से 5 भी कर लेंगे, जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है वही 5 करें, ठीक। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बारे में थोड़ा सा बात समझ लीजिए। इसको अगर आप लिख पाए तो लिखे, नहीं लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके मन में रहेगा तो कुछ ऐसा टॉपिक मिल जाएगा जो आपके लिए ठीक ठाक है, तो इसको आप जरूर देख लें। और अगर नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक आपका लिखने पर हो गया है। तो आगे देखिए, अगर इसको लिखना हो, अगर मृत्यु के बाद अगर जानने में इंटरेस्टिंग रखते हैं, थोड़ा देख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में लाहौर में घुड़सवारी के दौरान हुई। वह घोड़ों से गिर गए, वह घोड़े से गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। उन्हें लाहौर में दफनाया गया, जहां उनकी मजार स्थित है। निष्कर्ष में देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक एक सक्षम शासक और प्रशासक थे। उन्होंने गुलाम से सुल्तान बनने तक की सफर तय किया। ध्यान रखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में ही बेच दिए गए थे व्यापारी के हाथों बगदाद में। बाद में मोहम्मद गौरी के सेनापति बनकर के भारत के दिल्ली में जो है दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की नींव उन्होंने रखी। सुल्तान बनने तक का सफर तय किया, भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। उनकी सादगी, न्यायप्रियता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए इतिहास में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कुतुबुद्दीन ऐबक का कहानी में ये आप लिखेंगे कि वे बचपन में ही बगदाद में एक व्यापारी के हाथों बिके और भारत आए, और भारत में मोहम्मद गौरी के पास आए, और मोहम्मद गौरी उनकी जो है गुण को देकर, उनकी जो दक्षता को देकर उनको अपने सेनापति का प्रमुख बनाया। और सेनापति के प्रमुख बनने के बाद क्या हुआ, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती 1206 ईस्वी में, तो उन्होंने जो है सो दिल्ली पर अपना जो है सो शासन स्थापित किया और खुद को सुल्तान घोषित किए। तो इस तरह से ऐबक का चैप्टर इतना ही है। ऐबक में अगर आप इतना लिख पाते हैं तो आपको नंबर से कोई नहीं रोकेगा, नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1210 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। अब 1211 से देखिए, 1211 से कहानी है। ये प्रश्न नंबर सेकेंड है, ठीक है। प्रश्न नंबर सेकेंड है, इल्तुतमिश का जीवन परिचय दें, ठीक है। जीवन परिचय, इनका जो है जीवन की उपलब्धि हर एक कंटेंट में, जब किसी व्यक्ति के नाम से अगर आपको पूछा जाए तो उनका जो है उपलब्धि को ही आपको बताना है। तो है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के तीसरे सुल्तान बने। उनका पूरा नाम शम्स उद्दीन इल्तुतमिश था, ठीक है। उनका जन्म 12वीं सदी के उत्तरार्ध में तुर्किस्तान के इलबारी का विलिम हुआ। तो ध्यान रखिए, ये तुर्किस्तान में ऐबक का भी जन्म है और इल्तुतमिश का भी जन्म तुर्किस्तान में ही है। देखिए गुलाम वंश के जितने भी शासक रहे ना, सबका कहानी लगभग सेम मिलेगा, आप पकड़ते जाइए बात को। बचपन में उन्हें दास बना लिया गया। ध्यान रखिए, बचपन में ऐबक भी दास बने थे, ये भी दास बने हैं। और बाद में उन्हें गारिद किया गया। अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता कारण उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक का ध्यान आकर्षित किया। जिस प्रकार से मोहम्मद गौरी का ध्यान ऐबक आकर्षित किए थे, उसी प्रकार जो है इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित किया, जो उस समय दिल्ली के पहले सुल्तान थे। अब आगे क्या हुआ, अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक का इन पर जो है इल्तुतमिश पर जब ध्यान आकर्षित हुआ, तो ऐबक ने उन्हें अपनी सेना का महत्वपूर्ण पद दिया और अपनी बेटी का विवाह भी उनसे कर दिया। चलिए ठीक है। अब सुल्तान बनने का संघर्ष समझिए, सुल्तान कैसे बने इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान बने, लेकिन उन्हें यह पद पाने के लिए अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह, ठीक है, कमजोर शासक थे। इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराकर सत्ता प्राप्त की। सुल्तान बनने के बाद उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विद्रोहियों और प्रांतीय गवर्नरों का दमन भी किया। चलिए अब आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश और क्या क्या किया। प्रशासन और सुधार में कौन कौन से कार्य किए, ऐबक के बाद इन्होंने क्या क्या किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की आधारशिला को मजबूत किया। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में कई सुधार किए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि इक्ता प्रणाली की स्थापना थी, जिसके तहत भूमि को प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया और अधिकारियों को उनके प्रबंध के लिए नियुक्त किया गया। इससे सल्तनत की आय और शासन व्यवस्था दोनों का मजबूत आधार मिला। तो ध्यान रखिए, इल्तुतमिश का जो बहुत अच्छा काम ये माना गया, इक्ता प्रणाली क्या था? इक्ता प्रणाली है कि जिसके तहत भूमि को प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया, भूमि को प्रशासनिक काम यानी इकाइयों में भी बांटा गया। अब देखिए आगे और क्या क्या इनके टाइम में हुआ। इल्तुतमिश के टाइम में और क्या हुआ, बोलता है मंगोल आक्रमण का सामना किया इन्होंने। लिखता है इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान मंगोल नेता चंगेज खान भारत पर आक्रमण किया।
करने की योजना बनाई, लेकिन इल्तुतमिश की कूटनीति नीति के कारण दिल्ली सल्तनत इस आक्रमण से बच गई। उन्होंने चंगेज खान के खिलाफ खुलेआम युद्ध में जाने के बजाय तटस्थता की नीति अपनाई, मतलब चंगेज खान के सामने नहीं गए, थोड़ा सा अपने कूटनीति के कारण जो है सो दिल्ली पर आक्रमण होने से ये रोके। आगे ध्यान रखिए, मंगोल से बचे। अब वास्तुकला और सांस्कृतिक योगदान क्या रहा इनका, इसको भी देख लीजिए। लिखता है इल्तुतमिश ने वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। ध्यान रखिए, नींव कौन रखे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा कौन किए? इल्तुतमिश। ठीक है, जिससे उनके पूर्वज पूर्ववर्ती कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इसके अलावा उन्होंने जामा मस्जिद भी कहते हैं, और हौज़ शम्सी जैसे निर्माण करवाया। तो ये इनका काम रहा। अब इनका उत्तराधिकारी और निधन का क्या मामला है समझिए। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी। ध्यान रखिए, पहली मुस्लिम शासक, ठीक है, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। और ध्यान रखिए, रजिया सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश की पुत्री है, और जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी, थोड़े समय के लिए बैठी लेकिन बैठी जरूर, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बनी। चलिए, उत्तराधिकारी रूप में यही थी। अब ध्यान रखिए, अब थोड़ा सा बात को समझिए क्या लिखा गया। लिखता है इल्तुतमिश को एक कुशल प्रशासक, बहादुर योद्धा और दूरदर्शी शासक रूप में याद किया जाता है। इल्तुतमिश ने न केवल दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत किया, बल्कि उसे एक संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य बदलने का कार्य किया। उनके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। ऐबक के बारे में लिखा हमारा इतिहास, उनको याद रखा जाएगा उनकी सादगी और सरलता के लिए। और इसके बारे में क्या बताया? इल्तुतमिश के बारे में बताया कि मतलब ध्यान रखें, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के इतिहास में स्वर्णिम युग माना गया। तो इस प्रकार से जो है सो 2 चैप्टर आपका खत्म होता है। 2 चैप्टर 2 शासकों का आप पढ़े। ध्यान रखिए, रिव्यू जो है, अगर रिव्यू का आप क्वेश्चन सेटअप को समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। रिव्यू जो है, जो कंटेंट है, जो चैप्टर का कंटेंट है, तो चैप्टर का कंटेंट में आपको गुलाम वंश पढ़ना है। और गुलाम वंश का पहला टॉपिक जो है ऐबक है, सेकंड इल्तुतमिश है। तो ये जो 2 क्वेश्चन कराए हैं, ये 2 क्वेश्चन आपका परीक्षा में आएगा। 2 क्वेश्चन आपको हम कल दे देंगे, 4 क्वेश्चन कल ज़्यादा देंगे, कल कम से कम 3 क्वेश्चन आपको दे देंगे। 3 क्वेश्चन में आपका जो पूरा कंटेंट आपका खत्म हो जाएगा। और 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपका रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इसे आप नोट करेंगे। अगर आपको नोट करने में दिक्कत हो रही है तो आप जो है, वैसे तो हम व्हाट्सएप में इसको भेज देंगे, आप वहाँ से लिख भी सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो व्हाट्सएप में नहीं जुड़े होंगे, ठीक है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको जो है सो PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।